जो टॉपिक है जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं आज। आज दूसरे लोग मेरे ख्याल में नहीं है, बारिश है तो नेटवर्क का काफी इशू होगा, इधर भी काफी इशू चल रहा है नेटवर्क का। तो वो शायद इस वजह से नहीं है। तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे सब। एक तो टॉपिक हमारे थे, वो थे फोर्ड बिकम्स रेजिस्टेंस, जिसे SBR पढ़ा जाता है। मतलब एक जस्ट प्रोफेशनलिज्म देने के लिए SBR इसे बोल दिया जाता है। बाकी कंसेप्ट यही होता है सारा। वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इट चेंजेस इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। अच्छा जी, ये दो चीजें हैं हमारे पास। इन्हें देखते हैं। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस SBR, इसे मतलब कुछ लोग प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए हम यार प्रोफेशनल है, वो ये लिख देते हैं SBR स्ट्रेटेजी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली मतलब होता है स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस व्हेन स्पोर्ट ब्रेक इट चेंजेस इनटू रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है। जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा वो अपने ऑपोजिट में चेंज हो जाएगा, सिंपल इसका मतलब ये है। और इसका इतना कुछ खास मतलब नहीं है, लोगों ने कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो जैसे ही स्पोर्ट लेवल था ब्रेक होगा तो नेक्स्ट इन फ्यूचर ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इसको स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट, RBS जिसे पढ़ा जाता है। मैं रेजिस्टेंस ब्रेक इट चेंजेस इनटू स्पोर्ट। जब भी आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा इन फ्यूचर, जब भी मार्केट उस पॉइंट पे आएगी जो पहले रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही थी, अब वो स्पोर्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। ये जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आप सबको आई होप समझ आ चुका होगा। चले, हाँ बस अभी काफी है। बाकी हमने कल डिस्कस किया था कंसोलिडेशन वाला फेज। उसमें हमने काफी मतलब पढ़ी थी, कुछ लोगों की शायद मिसकंसेप्शंस भी थी। तो बेसिकली जो है कंसोलिडेशन, प्राइस का स्टक कर जाना, उस चीज को कंसोलिडेशन बोला जाता है। जस्ट ये मतलब है कंसोलिडेशन का, जहाँ पे प्राइस स्टक हो जाए।
वो हमने पढ़ा था कि कंसोलिडेशन जोन भी एज ए एसएनआर वर्क करता है, कि जहाँ पे प्राइस स्टक हो जाए कहीं पे भी, मतलब न ज्यादा ऊपर जा रही है, ये कंसोलिडेशन है आपकी, ठीक है। ये कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन कैसे ड्रा किया जाएगा? कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे कुछ इस टाइप से ड्रा किया जाएगा। इनको इग्नोर कर देंगे ये वाली कैंडल्स जो है, क्योंकि हमने मोस्टली चीजें देखती हैं, मोस्टली किस पॉइंट पे मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो देखा जाए तो ये वाले पॉइंट्स है जहाँ पे बार बार रिएक्शन आ रहा है मार्केट का, तो इनको देखेंगे। ठीक है, ये वाले जो है लेवल्स, ना कि ये वाले। अगर इन्हें कंसीडर कर लिया, ये तो जोन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। कंसोलिडेशन जोन का 50% काफी इंपॉर्टेंस रखता है। कभी कभी पहले ही रिवर्सल आ जाता है, कभी कभी 50% पे पहुंचने के बाद रिवर्सल आता है। कभी कभी पहले रिवर्सल क्यों आता है, कंफर्मेशन डिपेंड करेंगी। लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट जा रही है बाय साइड के लिए, आपको प्रेशर मिल रहा है, तो अब ज्यादा चांसेस होंगे यहीं से रिवर्सल आ जाए, 50% पहुंचने से पहले ही। लेकिन कभी कभी लेट्स सपोज यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव है बाय साइड के लिए, तो यहाँ पे पहुंचेगी तब रिवर्सल आएगा। ठीक है, मार्केट पे चलते हैं, मार्केट पे आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। यूएसटी एमएक्सएन, प्रीवियस वाला ही देख लेते हैं। ऐसी मार्केट फाइंड आउट करें यहाँ पे लेवल वगैरह रिस्पेक्ट हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह। यूएसटी बीडीटी हमारे पास यहाँ पे अभी ओपन है, एंड हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। अभी जस्ट उसी को ही फोकस करेंगे, एग्जांपल को जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज को। यूरो यूएसटी एंड एनजेड यूएसटी, यहाँ पे चलते हैं। ये आपकी एक अच्छी कंसोलिडेशन ठहरी हुई है। लाजमी नहीं है कैंडल्स की होगी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है प्राइस टक कर जाना, कितनी डोजी बनी हुई है। तो लाजमी यहाँ पे चांसेस होंगे कि सेलर्स अपना मतलब प्राइस मतलब एक दफा गिराने की कोशिश करेंगे। एक अग्रेसिव मूव है, बिल्कुल है आपके पास। डोजी, चार डोजी बनी हुई है, चार फाइटिंग जोन्स हैं यहाँ पे। उसके बाद मार्केट बाय साइड गई, फिर सेल साइड आई, आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि सेलर्स इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वीकनेस हुई, इस कैंडल ने जैसे 50% को टच किया, ऊपर से रिजेक्शन आई, नेक्स्ट पे आप आंखें बंद करके ट्रेड प्लेस कर दो। ज्यादा से ज्यादा होगा एक एरर आ जाएगा, क्योंकि आप सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे नहीं जा रहे, मल्टीपल कंफर्मेशन है, तो आंखें बंद करके प्लेस कर दो। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे ट्रेड बनती थी, क्लियर कट आईटीएम जानी थी। अगर लॉस होती तो एमटीजी आप ओपन करते, बट लॉस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग डोजी लेवल है। अग्रेसिव मूव है, यहाँ से आप मार्केट बाय साइड गई है, फिर सेल साइड, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि सेलर्स इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से तो मतलब कोई लो प्राइस मार्क नहीं हुई, यहाँ से अब मार्केट ने बेस बनाई है। ठीक है, इस पॉइंट को बेस बोला जाता है। ये आई थिंक पैटर्न किस तरह था, वो नाम ट्वीजर बॉटम, उसका आपको नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे लो प्राइस मार्क नहीं हुई, मतलब समझ आओ यहाँ से बायर्स ने अपना एक बेस बनाई है, स्ट्रॉन्ग दिखाए हैं। तो जिन्होंने यहाँ से बेस बनाई है वो तीन कैंडल्स बना चुके हैं, ऊपर से इतने लेवल्स अच्छे अच्छे खड़े हैं, यहाँ पे वीकनेस आई है, ऊपर से रिजेक्शन है, आप आंखें बंद करके सेल साइड के लिए प्लेस करो। जिन्होंने ये बेस बनाई थी वो आ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बेस बनाई मार्केट ने, उसके बाद अच्छा मूव आता है बाय साइड के लिए। ये जस्ट आपको अब माइनर प्राइस के मूव बता रहा हूँ, आगे आपका रिस्क डिपेंड करेगा आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब जिसपे मतलब विक ना हो, मतलब लो प्राइस सेम हो, मतलब वहां पे क्या होगा कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई बायर्स इंटरेस्टेड थे, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे मतलब बाय साइड मार्केट जाने के। ठीक है, और यहाँ पे ये बेस वाला कंसेप्ट अभी मतलब जिक्र जो हुआ है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे एक एरर आया बट मार्केट सेल साइड। अब यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं करेंगे? मैं तो आपको बता सकता हूँ कि मतलब ये हमारी वो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है। हमारा जो मकसद था कि हम सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे नहीं जाएंगे, तो ये सिंगल कंफर्मेशन है आपके पास। जस्ट ये है कि हाई प्राइस मार्क नहीं हुई, आप उसकी बेस पे सेल साइड जा रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है। बाकी आपका रिस्क डिपेंड करेगा, मतलब कंफर्मेशन तो मैं बताता जा रहा हूँ। उसके बाद और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। 15:20 यार टाइम काफी है। ये कंसोलिडेशन हुई, बिल्कुल हुई। निचला सपोर्ट लेवल कहाँ पे ठहरा है? ये वाला ठहरा है। अब हाँ, इसको कंसीडर करो, ठीक है, इसे इग्नोर करो, इसको कंसीडर करो, क्योंकि मल्टीपल टाइम देख रहे हो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो ये इग्नोरेबल होगा। इसको इग्नोर किया जाएगा यहाँ तक, हाँ ऑलमोस्ट यहाँ तक। और अगर आपके माइंड में है कि यार यहाँ पे तो दो लेवल आपस में करीब आ चुके हैं, तो शायद मार्केट नीचे वाले से रिजेक्शन ले ले, तो यहाँ इसे भी मार्क कर लो, ठीक है, इसे भी मार्क कर लो यहाँ पे। तो जैसे ही कंसोलिडेशन से निकली, नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही वाला था, हम आंखें बंद करके बाय साइड के लिए प्लेस करेंगे। उसकी रीजन, क्योंकि ये डोजी का लेवल भी ठहरा है, दो डोजी बनी हुई है। काफी दफा मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट की है, बाय साइड के लिए मूव लिया है। ज्यादा से ज्यादा होता है एक स्टेप का यहाँ पे एरर आ जाता, तो आपकी एमटीजी पे भी क्लियर कट आईटीएम जानी थी, यहाँ पे आपकी क्लियर आईटीएम गई। अब ये वीक पता है क्यों हुआ? ये पहले ये सेल साइड के लिए रही होगी, वो 30 सेकंड वाला जो रूल है, उन्हें मतलब एंट्रीज वगैरह कोलेक्ट कर ली होंगी, एंड उसके बाद मार्केट बाय साइड के लिए मूव कर गई होगी। जी पूछें क्या क्वेश्चन है? सर जी, जो अभी आपने कंसल्टेशन जोन लगाया है, जी जी जी। ये वो मैंने किया था, वो फिर वो बंदे लड़के ने कहा था ये वो कंसल्टेशन नहीं है, कोई एफएलसी है ये इसको। वो छोड़ दो, वो आगे की बात है, वो आगे की वो हम बात है। डिस्कस करेंगे, आगे नहीं, डिस्कस इसको फिर करेंगे। कंसल्टेशन कंसिडर करेंगे। कंसोलिडेशन का सिंपल मतलब आपको बताया था, एफएफएल से वो मैं चीज छोड़ो। मैंने जो आपको बताया था ना, मैंने कहा था प्राइस बेसिकली स्टैक कर जाती है। अब यहाँ पे क्या है आपको पता होना चाहिए, ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है। लेट्स सपोज नीचे 20 की प्राइस है, ऊपर 40 की प्राइस है, प्राइस स्टक हुई हुई है। कैंडल्स को अभी छोड़ दो, आपको पता चल रहा है ऐसे प्राइस हो गई है बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे मूव करी, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। वो एफएफएल सी वो सारी आगे है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप बस अभी यही देखो। अभी यहाँ से इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया, यही रीजन है कि मैं मतलब फेक ब्रेकआउट और इन चीजों पे ट्रेड नहीं करता। उसके बाद क्या, कंटिन्यूस सेल साइड आई, ये था मार्केट का टारगेट। जैसे हिट किया यहाँ से, हम यहाँ पे भी ले सकते थे, बट कोई एसएनआर था, कतन नहीं था। एसएनआर कहाँ पे खड़ा है? ये खड़ा है हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ट्रेड करो, आईटीएम जाएगी क्लियर कट, ठीक है। अभी ये इसी को 5 मिनट पे, 5 मिनट पे भी लेवल ड्रा कर सकते हो तुम लोग। अब जैसे नीचे वाला लेवल जो है ना, हमें फजूल नजर आ रहा है यहाँ पे, कि ये हमने फजूल ड्रा किया हुआ है 5 मिनट पे, अगर देखा जाए। सिंपल पकड़ो, इसे इग्नोर कर दो, ठीक है, यहाँ तक इसको ड्रा कर दो, ठीक है। ये अपना लेवल ड्रा करो, इसे थोड़ा सा और नीचे, ऑलमोस्ट हाँ यहाँ तक ड्रा। ये आपके पास 5 मिनट का है। अब क्या 5 मिनट पे भी वही आपको नजर आ रही है चीज, 1 मिनट पे भी अगर वही लेवल मिल रहा है, तो मतलब डबल कंफर्मेशन है, टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है कि 1 मिनट पे भी वही एसएनआर बन रहा है, एंड 5 मिनट पे भी वही एसएनआर बन रहा है। तो अब क्या होगा आपके, आपको जहाँ पे लेट्स सपोज इस ये जो एसएनआर है, इस पे 70% बिलीव था कि ये वर्क करेगा। अब क्या, जब आपने 5 मिनट पे देखा 75% हो गया, मतलब एक स्ट्रेंथ ऐड हो गई कि यार डबल टाइम फ्रेम पे एक ही लेवल बन रहा है। तो आप यहाँ मतलब प्लेस कर सकते हो इजीली, आपकी लॉस जाएगी, आईटीएम ओपन करो। अगेन ये देखो, अभी 5 मिनट के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल जैसे ही वहां पे आई है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने बाई साइड किया। अब नीचे वाले की कोई सेंस नहीं बन रही थी 1 मिनट पे देखा जाए ना, हम विक ड्रा कर रहे थे, तो हमने किया 5 मिनट पे ही, हमने रिफाइन कर लिया उस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से 5 मिनट पे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, लाजमी नहीं है इस तरह से, मतलब 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो, 1 मिनट को भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंफर्मेशन को कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद और एग्जांपल कोई मैं आपको दिखाऊं, यूएसडी जीबी। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है।
ये ठहरी है कंसोलिडेशन, बट हम इतनी बड़ी कंसोलिडेशन नहीं लेंगे, ठीक है, हमारे पास इतना मतलब नहीं होता कि, थोड़ा रिस्क रहता है ज्यादा बड़ी कंसोलिडेशन। अब मार्केट का टारगेट जो तो होना था ये वाला होना था, बट मार्केट वहां तक पहुंची नहीं, पहले रिवर्स हो गई। ठीक है, ये था मार्केट का टारगेट, बट यहाँ पे आती फिर आप लेते सेल साइड के लिए ट्रेड, ठीक है। जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन पूछो यार जिसका भी था। सर जी, अगर आवाज आ रही है मेरी? कट कट के आ रही है, दोबारा रिपीट करना, क्या क्या बोला? आ रही है? पता नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी शायद। कोई और मार्केट देख लेता हम। ये देखो, ये अजीब मार्केट चल रही है, देखने से ही पता चल रहा है, इसे इग्नोर करो सिंपल। यूएस जीबीपी जेपीवाई पे चलते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो, अब ये कोई मार्केट है? ये कोई प्राइस का मूव है? इग्नोर करो इसे। लेवल देखो, जहाँ पे लेवल मिल रहे हैं, आपने चार्ट ओपन किया, आपको यही आगे से मतलब शक्ल नजर आई चार्ट की, इग्नोर कर दो सिंपल। अब ये कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि यार ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये ऐसा मतलब ब्रोकर चला रहा है, हम तो नहीं चला रहे, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये भी कोई इतना अच्छा मूव नजर नहीं आ रहा प्राइस का। देखो, जब सही होगी ना लेवल वगैरह, प्रॉपर रिस्पेक्ट होंगे। आपको लेवल मिल रहे हैं, आप उन पे ट्रेड करो, ठीक है। अगर आपको लेवल वगैरह इतने खास नजर नहीं आ रहे, उन्हें, उस मार्केट को इग्नोर कर दो, ठीक है। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि तुम लोग मतलब ट्रेड करो। जेबीपी एनजेड डी। अली भाई एक क्वेश्चन था जी जी पूछें। जी जी पूछें। कि अगर हम मतलब अगर एक जोन हो हमारा ना, सपोर्ट का जोन जी हो या रेजिस्टेंस का जोन हो, जी जी। और वहां से रिजेक्ट भी हो ना, तो अगर हम्म। जोन से बाहर प्राइस चली जाए 30 से पहले, और वहां पर हम एक ट्रेड प्लेस कर ले, वो भी विन हो जाए, तो उसके बाद अगर जोन में एंटर हो जाए प्राइस और अंदर ही क्लोज करे, तो उसके बाद दूसरा ट्रेड है नहीं, बस वही ना एक ना, काफी होगा? एक एक सेटअप पे एक ही ट्रेड फाइंड आउट करो, मल्टीपल जब फाइंड आउट करने जाओगे ना, लॉस कर दोगे अपना, ठीक है। वन सेटअप वन ट्रेड, ठीक है। सही। हाँ, अब देखो, ठीक है। ये कंसोलिडेशन ठहरी हुई थी। चलो, यहाँ पे दो हमें एग्जांपल्स मिल रही हैं, ये हमारी कंसोलिडेशन है, 5 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 5 मिनट पे है। मार्केट यहाँ से निकली, नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल कौन सा होगा? ये वाला हमारा जोन होगा, यहाँ तक हम इसे ड्रा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीक इग्नोर करेंगे, ये एक निकली हुई है, इसे इग्नोर करो, इसे अगर कंसीडर किया काफी बड़ा जोन बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ये लास्ट एफर्ट थी, यहाँ पे एक स्टेप पे लॉस करवाया है, उसके बाद क्लियर आईटीएम गई है, कंसोलिडेशन से निकली। बल्कि रुको, हमने तो 1 मिनट पे ट्रेड कर दिए हैं, ये तो 5 मिनट का सेटअप देखा हुआ है। ये देखो, ये 5 मिनट पे हमने ड्रा किया, 1 मिनट पे आए, क्लियर कट आईटीएम गई यहाँ पे। जैसे ये 50% पे आई, एमटीजी भी नहीं लिया, ठीक है, इसी ने ब्रेक किया ना 50% को, यहाँ पे तो अभी काफी गैप है, ये तो गैप है अभी, इस कैंडल ने आके टच किया है, तो नेक्स्ट पे प्लेस करो, क्लियर कट आईटीएम जाएगी, और बिल्कुल भी आपके ऑपोजिट नहीं गई, क्योंकि अगर ऑपोजिट जाती तो यहाँ पे वीक बन जाती। तो मतलब आपकी यहाँ पे 110% आपकी विन गई, जैसे ही अब ये क्या, 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है, 5 मिनट पे चीज को ड्रा किया है, एंड मार्केट जैसे ही मूव कर रही थी, ये नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही वाला है आपका। 5 मिनट पे भी आपको वीकनेस देखने के लिए मिल रही है, मार्केट जैसे जैसे यहाँ पे पहुंचती जा रही है, आप 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ शिकारी की तरह, एंड जैसे ही ये पहुंची आप ट्रेड प्लेस कर दो, आपकी क्लियर कट आईटीएम जाएगी। यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर था, बिल्कुल था, यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, बिल्कुल दिखाया, यहाँ पे लो प्राइस मार्क भी हुई, यहाँ पे लो प्राइस मार्क भी हुई, इतनी कंफर्मेशन है, आंखें बंद करके प्लेस करो, आईटीएम जाएगी आपकी। अब अगर आप ये कहोगे यार ये तो हमें मतलब थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, 10-15 मिनट या 20-25 मिनट, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। वेट करना पड़ेगा राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, और खसूसन स्टार्टिंग में तो बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत। चलो अगेन 5 मिनट पे आए, यहाँ पे और और हमारी एग्जांपल एक ठहरी थी।
अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से पहले रेजिस्ट कर रही थी, ये 5 मिनट का है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट इन फ्यूचर ये वाला लेवल अब सपोर्ट की तरह वर्क करना है। ये जिसको ब्रेक किया था इसने, ये वाले लेवल को, तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो हम इसका कलर चेंज करते हैं, ये अब सपोर्ट होना है, ठीक है। लास्ट के कैंडल में बायर्स का प्रेशर है, बिल्कुल है। जैसे जैसे प्राइस आ रही है यहाँ पे, आप 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, 1 मिनट पे कंफर्मेशन फाइंड आउट करो। ये एक्सटेंड तो नहीं हो गया? हाँ एक्सटेंड हो गया ये, 1 मिनट में दोबारा ड्रा कर लूँ। ये ठहरा था हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ तक। इसे मैं लॉक कर देता हूँ एंड अब 1 मिनट पे चलते हैं, 1 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। जैसे आ रही है प्राइस, आप यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है बाय साइड के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। 1 मिनट पे क्या कंफर्मेशन है, 1 मिनट पे है कंफर्मेशन यही वाली है मेरी। मैं तो जैसे ही देखता हूँ चार्ट मुझे मिल जाती है, ठीक है। ये है कंसोलिडेशन, कंडीशन के मुताबिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो। ये रेजिस्टेंस ही ब्रेक हुई स्पोर्ट में, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट गई। अब जब यहाँ पे आएगी अगेन, तो जिन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट दिलवाया था वो भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये रिवर्सल आ गया, बिल्कुल आ गया। आ गया। उ- क्या हुआ? नहीं, वो आपकी आवाज आई, उसका माइक बंद था। सही सही। यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, मार्केट ने मतलब सेल साइड आई, तो यहाँ पे भी रिवर्सल के चांस होंगे, बट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अच्छी एंट्री अब यहाँ पे मिलेगी। उसकी रीजन क्या रहेगी? ये था एक घर जिसमें मतलब बायर्स ने निकाल दिया, सॉरी सेलर्स ने बायर्स को धक्के दे के निकाल दिया, अगेन अब सेलर्स आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे अब ओपोजिट पार्टी जो जो भी रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ से बायर्स ने निकाला है तो यहाँ पे मतलब सेलिंग आई है, तो जब यहाँ पे आएगी मार्केट, फिर अगेन मार्केट में कोशिश करेंगे बायर्स के, यहाँ से बायर्स जैसे यहाँ से पहले उन्होंने कंटिन्यू किया था, अब अगेन वो यहाँ पे ट्राई करें। एक प्राइस उन्होंने दिखा भी दी, ठीक है। बट हम देख रहे हैं कि क्लियर कट इतनी बड़ी कैंडल आ गई, जब इतनी बड़ी कैंडल आ गई आप समझ जाओ अब नॉर्मल कंडीशन बन रही है, आपको डराना चाह रही है मार्केट, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि नीचे इतना सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ठीक है, यहाँ से बायर्स ने ब्रेकआउट दिलवाया, तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल कैसे आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? 2 स्टेप पे लोगों का लॉस करवाया गया, ओटीसी है ना, साइकोलॉजी हिट की जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल आ गई तो नेक्स्ट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, बट इस तरह होता नहीं है। 1 मिनट, क्वेश्चन लास्ट पे, क्योंकि वो पहले भी डिस्टरबेंस हुई है। अच्छा फिर क्या होता है, फिर सेलर्स आते हैं, स्पोर्ट लेवल ये है। कंसोलिडेशन वाले भी यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करेंगे एंड स्पोर्ट वाले भी यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, नीचे से रिजेक्शन आई, आप बाय साइड के लिए प्लेस कर दो। अब यहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या होगा? वो बेवकूफ समझेंगे कि यार ये जो एक पैटर्न होता है हैमर, वो वर्क कर रहा है यहाँ पे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो रीजन कोई और थी। ये स्पोर्ट लेवल था, ये कंसोलिडेशन थी, ठीक है। एंड सेलर्स अपना साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे काफी सेलिंग आ चुकी है, तो अब बाइंग के ज्यादा चांसेस होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ने जस्ट एक हैमर बना दी और लोगों को बेवकूफ बनाया कि यार आपकी हैमर हैमर पैटर्न जो है वो वर्क करता है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट बाय साइड के लिए गई, क्योंकि उन्हें भी तो मार्केट में टिकाए रखना है ना, उनका एक यकीन कायम रखना है कि यार हाँ आपके जो पैटर्न है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जस्ट फैक्ट बन गया, ठीक है। मार्केट एक फैक्ट बनाती है बट रियलिटी कुछ और होती है, प्राइस के मूव में रियलिटी कुछ और होती है, खास तौर पे ओटीसी में। यहाँ तक पूछें, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये 5 मिनट का जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, तो ये हम एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसका वो ड्रा करेंगे, यानी 5 मिनट में भी हम कंसोलिडेशन भाई को देखेंगे? 5 मिनट पे आप ड्रा करो, फिर ना 1 मिनट पे शिफ्ट हो। अच्छा, जैसे हम जैसे वो अब, एसएनआर एज एसएनआर ड्रा करेंगे ना, एसएनआर हाँ जोन? यहाँ पे अब देखो हमने एज एस एन आर ही ड्रा किया। फिर जैसे प्राइस यहाँ पे आ रही थी, हम 5 मिनट पे भी देख रहे थे एंड हम 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए। 1 मिनट पे क्या कंफर्मेशन है हमारे पास? सही अभी सही हमने सही। 1 मिनट पे देखा था ना कि यहाँ पे ये जो एरिया था यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, तो जी ये जी जी। डोजी खड़ी है। डोजी का मतलब क्या जी होता है? प्राइस स्टक गई, स्टक कर गई। कंसोलिडेशन का मतलब भी यही होता है। हाँ ये जी जी देखो जी। वही कंसोलिडेशन। 5 मिनट, 5 मिनट पे मतलब एक कैंडल हो तो 1 मिनट पे वहां पे 5 कैंडल्स होती हैं। 5 मिनट की एक कैंडल एंड 1 मिनट की 5 हम्म। कैंडल्स।
तो दैट्स वाई 5 मिनट पे यहाँ पे हमें एक डोजी देखने के लिए मिल रही है, एंड 1 मिनट पे 5 मिनट पे डोजी है, तो मतलब क्या है, कंसोलिडेशन हुई है, प्राइस स्टक कर गई है यहाँ पे, वही कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे कैंडल्स है, वहां पे एक डोजी बनी हुई है। तो मतलब जैसे प्राइस यहाँ पे आई, आप यहाँ से बाय साइड के लिए प्लेस कर दो, ठीक है, क्लियर कट, मल्टीपल जब कंफर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ तक पूछें, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो। सर जी, जी जी। सर जी पहले वो नेट इशू कर गया था, वो कंसल्टेशन के बाद अगर वो मतलब आवाज नहीं आ रही यार, मेरी सही? रिपीट तो नहीं कर सकते, आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, इस तरह मतलब पॉसिबल नहीं रहता। जहाँ पे इशू है वो पूछ लो, नहीं, हाँ। मैं ये पूछता हूँ, कंसल्टेशन के बाद अगर वो SNR है लेकिन वो सेकंड टच पे है, तो फिर हमें कंफर्मेशन से बेस मतलब जाना सेकंड टच पड़ेगा ना मतलब? ज्यादा? मतलब SNR से हमने आवाज बहुत कट रही है मेरे, कंसल्टेशन के बाद, मतलब आवाज जब बहुत कट ब्रेकआउट रही है। आई हुआ, थिंक मेरे मतलब ख्याल में, ब्रेक हुआ। मेरे ख्याल में शायद आप कहना चाह रहे हैं कि जब दो एसएनआर आपस में करीब आ जाएं, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट, दो एसएनआर की बात कर रहे हो कि मतलब जब दो एसएनआर आपस में करीब आ जाएं? अब आ रही है सी आवाज? कट रही है आवाज आपकी, सही नहीं आ रही। चलें, कल पूछ लीजिएगा, अभी तक तो सही नहीं आ रही आपकी आवाज। अच्छा जी, तो उसके बाद यूएसटी बीआरएल, ये भी मतलब अजीब ही कंडीशन चल रही है। यहाँ पे चलो, जो भी हमने चीजें देखी हुई हैं उसी के हिसाब से देख लेते हैं। ये ठहरी है कंसोलिडेशन, यहाँ तक ये ठहरी है कंसोलिडेशन। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल ये वाला है, यहाँ तक हम इसे ड्रा करेंगे। एक एरर दिया यहाँ पे, नेक्स्ट पे आपकी क्लियर कट आईटीएम गई, आप कुछ नहीं कर सकते, प्रेशर वाली कंफर्मेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन रहेंगी, ऊपर वाला एसएनआर करीब आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लेना चाहें, बट ये देखो ना, ये काफी दूर है, ये खड़ा है एसएनआर आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो ये गैप बहुत बड़ा है, हमने कहा था मैक्सिमम मतलब दो कैंडल्स आ जाएं तो इनफ ही है, ठीक है। तो आप यहीं से ही प्लेस कर दो। अब यहीं से ही क्यों प्लेस करनी है? डोजी के लेवल हैं, बिल्कुल हैं, एग्रेसिव मूव है सेल साइड के लिए है, कंसोलिडेशन से निकली है मार्केट, बिल्कुल निकली है। लास्ट जो बेस है, बेस यहाँ पे कमजोर है, बेस देखो, बेस होती ना अगर बिल्कुल क्लियर, लो प्राइस मार्क ना, हम समझते यार बेस वाकई में मजबूत है, बट यहाँ पे लो प्राइसेस मार्क है, मतलब यहाँ से मार्केट उठी है, वही चीज कमजोर है। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल से आंखें बंद करके आप प्लेस कर दो, आईटीएम जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेस की, लॉस हुई, नेक्स्ट पे आप एमटीजी ओपन कर दो, आपका बनता है एमटीजी, ठीक है। इस तरह रहेगा। सर जी, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो और एसएनआर अभी सेकंड टच पर हो, तो एसएनआर सेकंड टच पे हो, सेकंड टच पे हो, नहीं समझ आ रही क्या कहना चाह रहे हैं, सेकंड टच, नहीं समझ आई मुझे। सर हम ये बेस को हम कंसोलिडेशन वाली जगह पर हम बेस लेंगे। नहीं, और भी काफी चीजों में मतलब, एक मतलब देखा अगर आप समझ रहे हैं कि मार्केट यार इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करने जा रही है, तो आप उसकी बेस देखो, जी। जहाँ से वो मूव स्टार्ट हुआ है ना, वहां से देखो कि यार वहां पे क्या सीन चल रहा अच्छा, था। जहाँ से मूव स्टार्ट होता है वहां से वो बेस हाँ होता है। हाँ, कभी कभी जी ये जी। होता है ना, मार्केट मतलब बाय साइड के लिए मूव करती है तो कंटिन्यू चली ही जाती है, बट कोशिश करो बेस भी उस जगह पे देखो जहाँ पे कोई ऐसा ना हो, ठीक है। अब जैसे ये है मतलब यहाँ अब पे यहाँ आपका हाँ आपका जो हाँ हाँ कर्सर जहाँ पे है ना, अब यहाँ से लो मार्क नहीं हुई ये जो हाँ, ये प्रीवियस ये देखो, दो तीन कैंडल ये अभी बन रही है। ये तो कोशिश मतलब करो इसका एसएनआर बेस पे यहाँ मजबूत फाइंड आउट है। करो। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये एसएनआर हाँ था, हाँ यहाँ से मार्केट ने पहले भी मूव लिया बाय साइड के लिए, उसके बाद एक अच्छी बेस बनाई, आप यहाँ पे ये यहाँ पे प्लेस कर जी सकते जी। हो ट्रेड, ठीक है। तो इस सही सही। हिसाब से चलो, हाँ। मतलब सेकंड कैंडल पे भी हम प्लेस कर सकते हैं इसके बाद। हाँ प्लेस कर सकते हैं, बट मतलब मैं इतना प्रेफर नहीं करता। अब जैसे ये थोड़ी कंडीशन बन रही थी कि यहाँ पे हम इजीली ओपन कर सकते हैं ट्रेड, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर था, बिल्कुल था। सेलर्स देखा जाए तो यहाँ पे इतना कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है सेलर्स। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जी जी बिल्कुल। जो यहाँ से मूव आया है ना वो आ चुका है।
अब अगर यहाँ पे मार्केट स्टे कर रही है तो कोई ना कोई बात तो है ना, यहाँ पे अगर स्टे किया मार्केट ने। और जी ये जो जी सही यहाँ पे बात। स्टे हुआ है ये इस कंसोलिडेशन की वजह से ही हुआ है। क्योंकि मैंने बताया था कि नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल से भी रिजेक्शन आती है, जब मार्केट अगेन उसी कंसोलिडेशन में एंटर होने जाती है वहां पे भी रिजेक्शन आती है। मतलब वहां, सही सही क्योंकि सही। जिन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट दिलवाया था वो यहाँ पे भी ट्रा करेंगे, ठीक है। तो 50% पे ज्यादा चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, वन स्टेप एरर आया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने, ये भी माइनर सी कंसोलिडेशन ही ठहरी है। ये भी सही कंसोलिडेशन ही है ये भी। तो यहाँ बात। से बेस जब बनी है तो आप सेकंड कैंडल पे और ट्रेड ले लो, इस सही। तरह से। आपने हाँ जो इस, कंसोलिड आपने जो ये कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ है ना, जी जी, तो ये इसको वाला। हम, अगर इसको हम थोड़ा और ड्रैग करके तो इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। किस पे? ये जो आपने कंसोलिडेशन जोन बनाया है ना, इसका ये जो नीचे पॉइंट है, मतलब ये नीचे ये वाला, जो, नहीं नहीं ये नहीं अब, सॉरी, ये कंसोलिडेशन जोन का ही कह रहा हूँ। ये वाला, इसको अगर हम थोड़ा और ये ड्रैग वाला कर लेना, थोड़ा और हम ड्रैग कर ले तो इसको, इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं ऐसे फिर। हाँ इसी तरह, हाँ इसी तरह बिल्कुल। नहीं, इस तरह रिस्की हो जाएगा, क्योंकि देखो ना मार्केट अगेन एंड अगेन उसी पे ही आ रही है, मतलब जैसे जैसे ये गुजरती जाएगी इसमें से इंपॉर्टेंस ये इसकी खत्म होती जाएगी। रिस्पेक्ट नहीं, इज्जत नहीं दे रही सही। मार्केट इसको। दैट्स वाई हम यहाँ आगे कंसीडर नहीं करेंगे। एक अद कैंडल यहाँ पे रिवर्सल दे सकती है, बट वो वाली चीज नहीं रहेगी जो मतलब यहाँ पहली दफा हमें मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो वाली यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं रहेगी। तो मार्केट देखा जाए तो आई फिर गुजर गई फिर बस यहाँ पे, तो यहाँ पे इग्नोर कंसोलिडेशन करो। का सिर्फ ये मतलब होता है कि वहां पर बायर्स एंड सेलर्स का फाइट हो रहा है। हाँ स्टक कर जाती है प्राइस, बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाती है, ऐसे मूव करने चल जाती है ऐसे। सही। ये होता है सीन, चाहे उसमें कोई ठीक। भी कैंडल्स बनी हुई हो, आप बस माइंड में ये, और कोशिश करें 4-5 कैंडल्स की तो कम से कम हो। बट अब देखो यहाँ पे है बिल्कुल माइनर सी, तो इसे इग्नोर करो। लेकिन यहाँ जैसे बेस बनी ना, इसने कंफर्म किया कि नेक्स्ट कैंडल बायर्स बना सकते हैं, एंड ये जो प्रेशर ठहरा था बायर्स का, तो कंडीशन के मुताबिक हम चल रहे हैं, ठीक है। कंडीशन ही ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हेलो, चले हम। जी अब आ जी। रही है आवाज? जी आ तो रही है थोड़ी बहुत, मैं बताएं। ये कह रहा था सर जी, अगर कंसोलिडेशन से निकली है वो, जी जी ब्रेक, निकलिए। मार्केट आ गई अब नीचे, अब एक लेवल है ऊपर लेकिन वो भी सेकंड टच पे हो, नहीं, वन ट्रेड टच ले वाला लो। भी कंसीडर करेंगे, वन टच वाला भी मजीद देख लेना, डोजी के लेवल हो, अग्रेसिव मूव हो, वो बेटर रहेगा। वन टच वाला भी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट को जस्ट एक वो रीजन चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे बताया हुआ है सबने कि कंसोलिडेशन से जैसे मार्केट निकलती है तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है, तो सब जो ट्रेडर होते हैं उनके माइंड में यही होता है कि मार्केट अभी इस डायरेक्शन में ही जाएगी। बट यहाँ पे वन टच वाली रिलैक्समेंट है आपको, क्या आप वन टच वाला भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि है वो बस सर। एक फैक्ट बनाएगी मार्केट मतलब उस प्राइस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये है, ये देखो अब नॉर्मल कंडीशन है, कंसोलिडेशन तो हुई हुई है यहाँ पे, बट ये एक अब नॉर्मल कंडीशन है, ये लेवल खड़ा है, लेकिन ये जो मूव है ना ये यहाँ पे मतलब एक अजीब लग रहा है, दाल में कुछ खा, तो इस तरह की कंफर्मेशन है, बट ये वाला अब काम खराब हो रहा है तो आप इग्नोर कर दो, लाजमी नहीं है उसी पे ट्रेड करो। यूएसडी एनजीएन पे चलते हैं, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। सर जी वो दो तीन जी जी। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन देखो, तो ड्रा कर यहाँ चुका है। ये जैसे अब, एक मिनट, करा देता हूँ। अब जैसे ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई हुई है, नेक्स्ट लेवल तो नहीं है, बट ज्यादा चांसेस है मार्केट मतलब जैसे जैसे इससे दूर जाती जा रही है रिवर्सल के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं रिवर्सल आना चाहिए, ठीक, ये देखो जैसे मार्केट मतलब निकली, रिवर्सल आना चाहिए। इसकी रीजन क्या थी, अभी एक कैंडल और के भी शायद यहाँ पे कहीं रनिंग कैंडल या इससे नेक्स्ट वाली चांसेस रहेंगे। उसकी रीजन क्या है, हाई मिड पे देखो कंसोलिडेशन पे भी कंफर्मेशन है, जब पता है इतनी डोजी बन रही है यहाँ पे, तो मतलब एक अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है, हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ से एक कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। तो या तो रनिंग कैंडल पे भी ज्यादा चांसेस सेल साइड के लिए ही रहेंगे, एक तो ये भी आ गया, अभी देखो वही वाला ही आ रही है कैंडल। तो ये ज्यादा दूर तक मूव नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि डोजी बनी हुई है 50-50 दोनों पार्टीज हैं। एक तो होगी ना कैंडल्स की कंसोलिडेशन, एक होगी डोजी की कंसोलिडेशन। यहाँ पे आपकी देखो क्लियर कट आईटीएम जानी थी, चाहे लेवल भी नहीं है, मतलब एक रिस्क है थोड़ा, बट आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को यूटिलाइज किस तरह करोगे। 5 मिनट पे देखो इतने तगड़े मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन है, प्रीवियस में कोई लेवल है, दूर यहाँ पे खड़ा है, चलो इसे मान लो, ठीक है, ये लेवल हमारे आपके पास खड़ा है।
जब आपको पता है कि इतनी मतलब तगड़ी कंसोलिडेशन हो रही है, डोजी लेवल्स की कंसोलिडेशन है, तो जैसे ही मार्क, बल्कि यहाँ पे देखो तो ये भी नीचे है, आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो इजीली। वो लेवल नीचे था काफी, कंसोलिडेशन थी डोजी लेवल की, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया इसी कैंडल पे ले लो, ये इससे नेक्स्ट वाली पे ट्रेड ले लो, रिस्की है, बट एक आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब किस किस तरह चीजें वर्क कर रही हैं। बाकी आगे आपका रिस्क डिपेंड करेगा, जितनी कंफर्मेशन उतनी अच्छी बात होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट किसी कैंडल पे भी ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि जो रिवर्सल आना था वो ये आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे नेक्स्ट रनिंग कैंडल पे जाना या नेक्स्ट पे जाना बेवकूफी वाली बात होगी। ठीक है। आपकी ट्रेड यहाँ पे बनती थी, अगर लॉस होती एमटीजी ओपन करते। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? 5 मिनट पे डोजी लेवल है, 1 मिनट पे देखो, डोजी, दो डोजी बनी हुई है। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये समझ लो फेक ब्रेकआउट है, ये डोजी खड़े हैं, ये डोजी खड़ी है। यार और आपको इन डेप्थ में चले समझा देता हूँ। कंसोलिडेशन जोन का भी ऊपर वाला लेवल एज ए एसएनआर होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है। ये आपकी रेजिस्टेंस होती है, एंड ये वाला सपोर्ट लेवल होता है आपका कंसोलिडेशन में भी, क्योंकि एसएनआर हर जगह पे होते हैं। अब देखो यहाँ पे अच्छी खासी है, मतलब मार्केट बार बार फाल कर रही है। अब जब ब्रेकआउट करने जा रही है, यहाँ पे फाइट चल रही है यहाँ पे, तो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए? इतनी फाइट चल रही है यहाँ पे काफी टाइम से, एक अद्धी होती फिर भी इग्नोर करते हैं, यहाँ पे तो मल्टीपल बता रही हैं कि यार फाइट चल रही है। तो ये जस्ट फेक ब्रेकआउट था, ये जस्ट एक फेक ब्रेकआउट था। अब यहाँ पे लोगों के एमटीजी पे एमटीजी होंगे, बट ये फेक था, तो मैं भी शायद मार्केट अब सेल साइड के लिए ज्यादा चांसेस रहेंगे कंटिन्यू करे, साइकोलॉजी की बेस पे देखा जाए। बट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन पॉइंट्स पे ज्यादा बनती थी सेल साइड के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक एरर आया हुआ है बस, ग्रीन कैंडल का। आप अपने एनालिसिस पे श्योर रहें एंड बस ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछे, आज के लिए इनफ है आई थिंक। तो ड्रा तो कर दें सर कंसल्टेशन। बार इतनी बार बार नेट कोई बार बार वो नेट तो, मतलब पता नहीं क्या बारिश हुई है। जी जी, बारिश तो सबकी तरह है, बट इतना मतलब काफी ड्रा करके बताएं। चले एक दो और बता देता हूँ, यूएसडी बीडीटी पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है, इसे इग्नोर करें। एस टी एन जी एन ए मैंने यू डी पूछना था कुछ एक बार ड्रा करें। एन जेड डी एंड कैट जेपी वाई के बाद यूएसडी। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कंडीशन के मुताबिक, चलो कंडीशन जैसी बन रही है। ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड वो वाला, ये पहले रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई तो स्पोर्ट बननी है। ठीक है, ऊपर हो गई है जी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट सर पॉसिबल जी रिवर्सल लेवल यही वाला है ना, तो यहाँ पे आंखें बंद करके प्लेस कर दो। एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद आप पूछिएगा। तो यहाँ पे आपकी आंखें बंद करके बाय साइड के लिए बनती है, कंडीशन के मुताबिक चलो। ठीक है, कंडीशन क्या है? यहाँ पे प्रेशर है बायर्स का, बिल्कुल है। लास्ट की कैंडल में डोजी वगैरह बनी हुई है, फाइट थी, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये दो कैंडल सेलर्स की आ जाए? तो आपकी यहाँ से बाय साइड के लिए बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बेवकूफ वो जो छोटे मतलब यूजर हैं जो यूट्यूब पे बस ये कंसोलिडेशन से निकले तो कंटिन्यू करती है, वो ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे उनके एमटीजी पे एमटीजी होंगे, बट आपको पता है कि नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल जब है ये सपोर्ट लेवल, तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक करते हैं। अब ये एक इसने फेक ब्रेकआउट दिया, रीजन मस्त चाहिए प्राइस के मुंह पे, चाहे वो ओटीसी है रियल है, एक ना एक उसे रीजन चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बस ये। उसने रीजन बनाए इस लेवल को टच करना, दूसरों के लिए ये ब्रेकआउट होगा, आपके लिए बाय साइड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? आपको पता है लास्ट कैंडल में प्राइस बिल्कुल स्टक रही है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू कर दें? ये सीन है। अब यहाँ तक पूछें किसी ने कोई बात पूछनी होगी।
ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट जो है ये मोस्टली होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं, बट फेक ब्रेकआउट मोस्टली होते हैं, क्यों? नहीं आ रही यार, आपकी आवाज काफी कट रही है, समझ नहीं आ रही, भी नेटवर्क का इशू होगा। कंसोलिडेशन से मार्केट ने निकलना है, कंसोलिडेशन पे ज्यादा देर मार्केट नहीं रहती, क्योंकि मार्केट ने बाई साइड मूव करना है या सेल साइड। लेकिन यहीं पे तो फेक ब्रेकआउट होते हैं। जैसे अब ये है, हमें पता है कि ये कंसोलिडेशन है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये है, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करते रहेगी, यहाँ पे आएगी, रीजन बनाएगी, इसे टच करना सपोर्ट लेवल को, एंड यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी, दूसरों के लिए फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड आपके लिए, आपको पता है कि यहाँ पे आपने बाय साइड के लिए जाना है, क्लियर कट आईटीएम जाएगी, ठीक है। ये मोस्टली दफा इसी तरह ही होता है जब भी कंसोलिडेशन से निकलती है, एंड आप लोगों ने भी अभी तक देख लिया होगा मार्केट में जाके। आज के लिए इनफ है, टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करना, शेयर करना, कल इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट भी देखेंगे। जानी नेट नहीं चल रहा उस पे, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं किया जा सकता उस पे, वो आप रिकॉर्ड